नमस्कार। इस समय मौजूद है सहारनपुर जिले के ब्लॉक नागल के अंदर, जहां के ग्राम बढ़ेड़ी कोली के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है, जहां पर 2 तारीख को मतदान होने की बात की जा रही है। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बढ़ेड़ी कोली से ग्राम प्रधान पद की उम्मीदवार श्रीमती लता जी के पति मिस्टर नरेश कुमार अमीन जी, जिनका एक नागल क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा समाज सेवा के अंदर भी बहुत अच्छा नाम रहा है और नाम है वर्तमान में भी, और सामाजिक मूवमेंट को लेकर भी हमेशा अग्रणी नेताओं की गिनती में शुमार है। तो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो अमीन साहब, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए हमारे गांव बढ़ेड़ी में, हम आपका स्वागत करते हैं। अच्छा अमीन साहब, हमें जानकारी ये प्राप्त हुई है कि आप लोग समाज सेवा के साथ साथ में ग्राम पंचायत उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये तो मेरा बहुत दिनों से दिली काम है कि मैं ग्राम लोगों के, अपने लोगों की सेवा करूं। और ग्राम प्रधान का जहाँ तक बात है, हमारे जो साथी हैं लेखराम जी, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। हम उनको निर्विरोध चुनाव जितवाते, लेकिन उनके घर में वोट नहीं थी, इसलिए उन सभी ने मेरा सहयोग किया। हमारे परिवार से काला था वो बैठा, बबला था भाई लेखराम जी के परिवार से वो बैठा, और अन्य एक दीपक चोपड़ा था वो हमारे पक्ष में बैठे। अब 4 प्रत्याशी रह चुके हैं। चारों प्रत्याशियों में हमारे गांव में सबसे अच्छी जो बात है, लोगों की सहानुभूति हमारे साथ है। तो आपने बताया कि हमारे साथ में 4 प्रत्याशी जो और बाकी मैदान में, नहीं एक आप हो गए, 3 और अलग हो गए, तो आपका मुकाबला किससे हो सकता है? हमारा सीधा सीधा मुकाबला बिरम से है। ये बीरम सिंह भी है कोई प्रत्याशी? हाँ जी। अच्छा, आपने बताया कि आपका मुकाबला बीरम पाल से है। अच्छा, हम जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि ये बढ़ेड़ी कोली में जानने का प्रयास हुआ है कि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या और नशाखोरी की समस्या कुछ ज़्यादा है। नशाखोरी का तो रिकॉर्ड टूट चुका है इस चुनाव में भी, पहले भी था, लेकिन मैं उनमें अलग ही किस्म का प्रत्याशी हूँ। मैं किसी को दारू नहीं देने वाला हूँ, और मेरी चर्चा औरतों में भी पहुँच चुकी है कि हमारे मालिकों को सीधा कहता है, अगर दारू पीनी है तो अपनी पत्नी से कहलवाओ। इसका संदेश बहुत अच्छा जा रहा है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि लोग दारू से दूर रहें। कि ये अपने आप बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप नशाखोरी के खिलाफ एक आंदोलन भी है, या आप चुनावी नहीं लड़ रहे बल्कि एक आंदोलन भी आपका जो है चल रहा है। तो हमारी एक बात है कि आप लोग चुनावी मैदान में युवाओं के और महिलाओं के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति हमेशा यही रही है, गांव में एक तो शांति रहे, जो विकास कार्य अधूरे हैं वे ठीक हो। दूसरा, हमारे गांव की सबसे बड़ी जो समस्या है, मेन रोड पे जो पानी रहता है, जो थाने के पीछे है, डिगोली रोड जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता उसमें सारे प्रधान हमारे गांव के जितने रहे हैं, जो खड़े भी हैं, मैं हो लिए, उनके बस में कुछ नहीं हुआ। हमेशा बारिश बाद में होती है, सड़क पर पानी फैला जाता है। मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि उस पानी का समाधान हो, यानी कि पानी की जो है निकासी की समस्या जो है मैन है आप जी, बहुत समस्या है। अच्छा, जैसे कि हमें सुनने को ये भी मिला है कि आप अपनी बेबाक बातों के लिए जो है जाने जाते हैं, तो आपके द्वारा कुछ समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे भी वर्किंग किया है, चाहे वो आंदोलन के रूप में एक नागल के अंदर जाम लगाने का कार्य किया, वो गुरु रविदास जी की प्रतिमा को लेकर, या अन्य रहे हो, तो आगे भी क्या रणनीति हो सकती है आपकी? मैंने शुरुआत की थी रविदास मंदिर से, जो हमारे बाज़ार में आज खड़ा है रविदास मंदिर, ये हमारे और हमारे साथियों के सहयोग की वजह से खड़ा है। दूसरी मेरी जो बात रही है, गांव में हमारे किसी भी समाज की परेशानी हो, जातिवाद की हो, मुस्लिम हिंदू की हो, मैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं और उसमें शांति का एक माहौल बनाकर समझौता करा देता हूं। अच्छा, जैसे कि लगातार बात चल रही है, अभी चुनाव सभी प्रत्याशी लड़ रहे हैं लगभग, तो आपने एक बात की कि भाई और लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, मैं नशे के खिलाफ हूँ, बिना दारू के भी चुनाव हो सकते हैं क्या? हमारे गांव में पहले से बिना दारू में चाय पर चुनाव होया करता था, लेकिन कुछ समय से दारू का चलन कुछ लोगों ने इतना अधिक कर दिया कि हमारे लोग बावड़े हुए फिर रहे हैं। हम इस पर, अगर प्रधान इन लोगों ने हमको बना दिया, कोशिश ये करेंगे कि नशाखोरी पर विराम लगाया जाए। देखिए, ये अपना आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव के समय पर हम लोग फ्री की दारू के चक्कर में 5 साल गंवाते हैं, और फिर उसके एक वोट देने वाले को हम जो है उसके लगातार पीछे फिरते रहते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो जो चुनाव में दारू का चलन होता है, इसमें
हर योजना में 10% नौजवान लड़के फ्री के चक्कर में दारू पीने के आदी हो जाते हैं, जिसका नुकसान उनको और उनके परिवार को भुगतना पड़ता है, जो गलत है। अच्छा, हमें सुनने को ये भी मिला है कि आपके द्वारा इस भारत देश के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पड़पोत्र भी आपके माध्यम से जो है नागल क्षेत्र की भूमि को पवित्र कर चुके हैं, उसमें भी आपका बड़ा योगदान माना जाता है। तो क्या लगता है कि जनता उन सभी मुद्दों को देखते हुए आप लोगों पर विश्वास जताने का प्रयास करेगी? मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 2019 में, जिसमें हमने बाबा साहब के परपौत्र राजरत्न अंबेडकर जी को बुलाया था और उनके माध्यम से 20,000 लोगों के साथ हमने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यह क्षेत्र की जनता हमारे साथ थी और आज भी हम उनको अपना मानते हैं और वे हमको अपना मानते हैं। उनके किसी भी कार्य में, चाहे ब्याह शादी हो, मरना जीना हो, हम बढ़ चढ़ कर जाते हैं। अच्छा, कैसे लगता है कि आप लोग पहले भी एक पार्टी जो नई नई बनी है उससे आप आज जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े और पूर्व में भी आप प्रत्याशी रहे हैं, तो इसमें भी आप उपचुनाव में प्रत्याशी हैं, तो क्या महसूस कर सकते हैं आप? मैं भीम आर्मी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और मेरे गांव से 885 वोट मुझको मिली थी बढेड़ी से जिला पंचायत के चुनाव में। मैं पूरे गांव का धन्यवाद दिया था। 36 बिरादरी की वोट मुझको मिली थी और मैं जिला पंचायत में अच्छा प्रत्याशी भीम आर्मी ने चुना था और मैंने उनकी बात पर खरा उतरने की कोशिश की। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 885 जो है वोट मुझे इस ग्राम पंचायत बढेड़ी से मिली थी, और टोटल अगर हम इसकी वोटिंग की बात की जाए तो कितनी वोटिंग हो सकती है? हमारे यहाँ 3400 कुछ वोट हैं, उनमें से लगभग जैसा मैं देख रहा हूँ 2500 वोट के लगभग पड़ेंगी और 2500 वोट में हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं मिस्टर बिरम, उसकी मोहल्ले में 50 ऑटो से गिनती शुरू होगी और हमारी इधर से 1000 ऑटो से गिनती शुरू होगी, क्योंकि 2 परिवार हैं, चेपा परिवार, करणवाल परिवार। करणवालों ने भी हमारे साथ में जो काड़ा खड़ा था हमारे परिवार से वो बैठ गया है और चेपों में भी जिसे चोपड़ा कहते हैं उनके परिवार से 2 खड़े थे, वे भी हमारे लेखराम भाई ने और प्रमोद भाई ने सहयोग करके, राजवीर प्रधान ने सहयोग करके उन्हें बैठा दिया। अब दोनों का परिवार अच्छा बड़ा परिवार है, इनसे ही जीत हार की शुरुआत होती है। जैसे कि आपने राजवीर प्रधान ये कोली समाज से शायद ताल्लुक़ रखते हैं, लेखराम जी पूर्व प्रधान थे जो ऐसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और अनेकों बिरादरी का भी आपको लगातार समझ भी मिल रहा है। जहाँ तक मुसलमान भाइयों की बात है, मुसलमान मेरे से पहले से ही खुश रहते हैं, क्योंकि मैं सच को सच कहने में कभी ना घबराया ना डरा। जहाँ तक झीरों की बात है, झीवरों से मेरा संबंध पुराना है, और जहाँ तक धोबियों की बात है, धोबी मेरे साथ है सारे। जितनी भी बिरादरी हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे वो नाई समाज हो, कोई समाज बढेड़ी का मेरे पास ऐसा नहीं है आज की तारीख में जो मुझको वोट से वंचित रखे। सब समाज की मुझे वोट मिलने जा रही है। क्योंकि आपको अपने मतदाताओं पर और अपनी खुद की काबिलियत पर जो आपका विश्वास है, और हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत के बल पर ये जो है मुकाम हासिल हो जाए। मेरी जहाँ तक संभावना है, पूरे गाँव में, इस ग्वांड में, मैं जगपाल सिंह MP का शिष्य रहा। चुनाव में मैं लगभग हरिद्वार तक लोगों से मेरा संपर्क रहा। मेरे गांव में किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में ये पूछ लो कि नरेश अमीन कौन है, कहाँ है, हर आदमी मुझे बाई नेम बाई फेस जानता है और मेरे से लगाव भी रखते हैं। अच्छा, मतलब विचारधारा को आप कौन सी को फॉलो करते हैं? इस देश के अंदर 2 प्रकार की विचारधारा फैल रही है, तो कौन सी विचारधारा को आप फॉलो कर रहे हैं? मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ। अम्बेडकर विचारधारा से ही मैं अपना जीवन समर्पित हूँ और अम्बेडकर विचारधारा से ही मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। आने वाले 2 मार्च को जब आप अपना कीमती वोट डालने के लिए जाए तो श्रीमती लता देवी का चुनाव निशान इमली के बटन, इमली पर मोहर मारकर भारी मतों से कामयाब बनाए। ये थे नरेश कुमार अमीन साहब, जो कि पूर्व में अमीन रहे हैं, और इन्होंने एक नाम लिया है जो कि बहुजन समाज का बहुत बड़ा नाम है, और वो एक ऐसा नाम है जिस व्यक्ति ने सदन के अंदर भी, लोकसभा के अंदर इस देश की जो प्रधानमंत्री रही है उसके ऊपर भी कुर्सी उठाने का काम किया था। आदरणीय जगपाल सिंह जी का इन्होंने नाम लिया है, और उनके शिष्य तो देख सकते हैं, जब जिनका उस्ताद इतना कट्टर रहा हो तो उनके शिष्य किस कट्टरता में जो है बहुजन समाज को सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने में अपना प्रयास करते हैं। देखते रहिए SRE न्यूज़ के साथ मिस्टर
एसटी गौतम की खास रिपोर्ट, रोबिन कुमार कैमरामैन के साथ, SR न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।